बीजेपी शासित गुजरात में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य की सत्ता में दोबारा आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन चुनाव से पहले ड्राई स्टेट गुजरात में ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर गुजरात मॉडल के साथ साथ गुजरात की कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात एक ड्राई स्टेट है और इसीलिए यहाँ शराब पर कड़े प्रतिबंध हैं। लेकिन फिर भी गुजरात में अक्सर शराब पकड़ी जाती है, जो राज्य की लचर कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और जिसने गुजरात की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वो मामला है ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब के चलते गई कई जानों का, जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और अब इस मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बीजेपी शासित दूसरा राज्य है जहाँ शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से जहरीली शराब बिक रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। ऐसे ही कुछ मामले बीते दिनों बिहार से भी सामने आए थे, जिसके बाद नीतीश सरकार भी निशाने पर आ गई थी। अब क्योंकि वहाँ पर एनडीए की सरकार है, ऐसे में बीजेपी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए जेडीयू पर दोष मढ़ दिया था और नीतीश कुमार को घेरा था। लेकिन अब गुजरात से भी इस तरह के मामले सामने आने से बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ही सत्ता में है। यानी चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। गौरतलब है कि गुजरात में बोटाद जिले के रोजित गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद इस त्रासदी में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसकी जांच होनी चाहिए। यानी चुनावों से पहले सरकार की पोल खुलने से बीजेपी की आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ना तय है।